चलिए देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सुधारों के 1 साल पूरा होने के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में नीति निर्माताओं, छात्रों, शिक्षकों को संबोधित करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम ने मुलाकात की फोटो ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिलकर अच्छा लगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन ने विभिन्न विषयों पर व्यापक वार्ता की। बातचीत के एजेंडे में अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे सुरक्षा परिदृश्य, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने, कोविड-19 से निपटने के प्रयासों में सहयोग समेत अन्य विषय शामिल रहे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। सोनिया से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया से मुलाकात सकारात्मक रही। दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चौथा दिन है। ममता नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर वार किया। उन्होंने कहा कि जासूसी के लिए पेगासस का इस्तेमाल देशद्रोह है। सरकार ने मेरी, सुप्रीम कोर्ट और प्रेस के लोगों की जासूसी। राहुल के वार पर बीजेपी प्रवक्ता ने पलटवार किया। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी जासूसी का शक है तो वो अपने फोन की फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं कराते। वहीं जासूसी कांड पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। देश के अलग अलग हिस्सों में लिंचिंग से जुड़ी घटनाओं पर एक्शन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में बयान दिया। सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून का रिव्यू किया जा रहा है। राज्यसभा से किशोर न्याय बिल 2021 पास हो गया है, जिस पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में विपक्षी दलों के नेताओं की राय सुने बिना ही बिल पास कर दिया गया। कर्नाटक में बसवराज सरकार की शुरुआत हो गई है। बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। यूपी के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव के शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने बात कही। अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियों को लेकर मंथन शुरू कर दिया। इसी कड़ी में केंद्रीय चुनाव आयोग में एक बैठक हुई। सीएम गहलोत जन घोषणा पत्र से जुड़े कामों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने अब तक हुए कामों का फीडबैक लिया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने मंथन के पहले दिन 12 जिलों के 66 विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विधायकों से 7 सवाल किए जो कि संगठन में सुधार पर आधारित थे। माकन से मिलकर लौटे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, संवाद अच्छे माहौल में हुआ। सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में कैसे पार्टी राजस्थान में दोबारा सरकार बनाए, इस पर मंथन किया गया। कांग्रेस की मीटिंग पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सवाल उठाया। उन्होंने तंज कसकर कहा कि कांग्रेस के अंदर गड़बड़ चल रही है। ये सरकार कुछ भी कर ले, टिक नहीं पाएगी। आरएस रिजल्ट को लेकर प्रदेश में जारी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे की मांग की। जयपुर के चौक में तैयार होने वाले क्रिकेट स्टेडियम के लिए आज से टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत होगी। आरसीए की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में मुख्य तौर पर सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के साथ चर्चा हुई। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर अधूरी रही सुनवाई। बीकानेर में जमीन के खरीद फरोख्त में हुए घोटाले में हाईकोर्ट में चली सुनवाई चल रही। कोरोना के साथ साथ एक और नए वायरस का पता चला है। इस वायरस का नाम नोरो है। ये वायरस पिछले 5 हफ्तों से ब्रिटेन में तेजी से फैलता जा रहा है। मरुधरा में कोरोना वायरस की रफ्तार तेजी से घट रही है। बीते 24 घंटे में सिर्फ 30 लोग संक्रमित पाए गए। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 300 के नीचे। बाड़मेर में एसीबी टीम ने कार्रवाई की। घूसखोर एएन सोहनलाल को 5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी ने IWMP योजना में जमा सिक्योरिटी राशि जारी करने की एवज में रिश्वत दी थी। चित्तौड़गढ़ में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। पटवारी ने कृषि भूमि का म्यूटेशन खोलने की एवज में 15,000 की रिश्वत मांगी थी। कोटा एसीबी ने रिश्वत के पुराने मामले में कार्रवाई की। भैंस रोडगढ़ पंचायत समिति के तत्कालीन विकास अधिकारी रूप सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 2013 में 10,000 रिश्वत की मांग की थी।
अजमेर एसीबी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला परिषद अजमेर के घूसखोर सहायक विकास अधिकारी मुकेश कांकाणी को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। कोटा में घूसखोर वन अधिकारी के समेत 3 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया। आरोपी ने जब्तशुदा ट्रैक्टर को छोड़ने के एवज में रिश्वत ली। कोटा में एसीबी कोर्ट ने रिश्वत लेने के मामले में आरोपी झालावाड़ जेल के जेलर को जेल भेज दिया। आरोपी पर जेल में सुविधा देने की मांग पर रिश्वत का आरोप। जोधपुर में पुलिस ने पान मसाला कर्मचारी से 14 लाख रुपए की डकैती के मामले में बड़ा खुलासा किया है। कर्मचारी सहित 4 लोग गिरफ्तार। डूंगरपुर जिले की दोबड़ा थाना पुलिस ने फाइनेंस कर्मी से लूट का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक बाइक बरामद। सीकर की रानोली पुलिस को अवैध हथियार के खिलाफ सफलता मिली। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने स्थायी वारंटियों की धरपकड़ अभियान के तहत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी 5 साल से फरार चल रहे थे। डूंगरपुर के धंबोला पुलिस ने खेत पर काम कर रहे किसान की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ की रठाजना थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के बरड़िया गांव में पंचमुखी बालाजी मंदिर में चोरी के मामले का खुलासा किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। कोटा में सरकारी स्कूल में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चूरू के रतननगर थाना के अंतर्गत गांव जुहारपुरा में 500 रुपए के लिए युवक का अपहरण कर मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अजमेर में फिर से बाइक स्नैचर्स का आतंक देखने को मिला। बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से दिन दहाड़े चेन लूटकर वो फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बूंदी में चोरों ने 2 मकान से 5 लाख नकद समेत सोने चांदी के गहने लेकर वो फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने गश्त के दौरान बाइक सवार 3 युवकों को एक पिस्टल और जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया। इन 3 युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। बीकानेर के छत्तरगढ़ थाना क्षेत्र में मौसेरे भाइयों ने दोस्त के साथ मिलकर एक युवक की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस आरोपियों को तलाशने में जुटी। नागौर के चूंटीसरा गांव के पास पंचायत समिति सदस्य और साथियों पर हमला हुआ। चुनावी रंजिश के चलते हुए वारदात को अंजाम दिया गया। बाड़मेर के भुरटिया गांव में बहू की मुकदमेबाजी और पारिवारिक कलह से परेशान सास ससुर ने जहर खाकर जान दे दी। मौत में करीब 24 घंटे तक दोनों के शव घर के आंगन में पड़े रहे। टोंक में पिछले 2 दिनों से लापता युवक के दोनों हाथ पैर बंधे पक्का बंधा स्थित किनारे पर मिला। जानकारी के बाद परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा के आबापुरा थाना पुलिस ने पुल पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के महापालवास गांव में भतीजों ने अपने चाचा पर जानलेवा हमला कर दिया। ये बीच बचाव में आए दादा को भी बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। कोटा के शॉपिंग सेंटर इलाके में टायर व्यवसाय पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले हुई फायरिंग के प्रयास की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पाली की देसुरी थाना पुलिस ने सीकर जिले के शाती ठग सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। सुरेंद्र सीकर के रुलाना थाना क्षेत्र के सरपंच की ढाणी का रहने वाला है। सुरेंद्र पर पाली जिले में फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर मेडिकल स्टोर संचालकों से वसूली का आरोप। अलवर की राजगढ़ थाना पुलिस ने सोने की ईंट के नाम पर झांसा देकर ठगी करने पर 5 साल से फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया। बूंदी में नैनवा रोड तेजाजी मंदिर में चोरों ने रात को मंदिर में रखी दान पेटी तोड़कर उसमें रखी 15 से 20 हजार रुपए की राशि पार कर ली। अलवर के भिवाड़ी में हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर गंदे पानी के विवाद को लेकर दोनों राज्यों के लोग आमने सामने हो गए हैं। यहां स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 919 को जेसीबी की सहायता से खोदकर पूरी तरह बंद कर दिया। उदयपुर की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बाइक चोरों को भी गिरफ्तार किया। कोटा में चोरी किए गए नलकूपों की मोटर और विद्युत केबल सहित अन्य सामान को खरीदने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करौली के सुरौठ थाना इलाके के ढिंडोरा गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक ही परिवार की महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद हार्डकोर अपराधी विक्रम गुर्जर उर्फ पपला को उपचार के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच जेएलएन अस्पताल लाया गया।
कोटा में सड़क पर चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। कोटा में तेज गति से आ रहा एक ट्रोला तेज घुमाव पर असंतुलित होकर पलट गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। जयपुर बाईपास के पास सवारियों से भरी एक बस पिकअप से जा टकराई। इस हादसे में बस का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बस में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। दौसा के लालसोट में 100 फीट गहरे कुएं में एक गोवंश गिर गया, जिसकी सूचना मिलते ही गौ रक्षा कमांडो फोर्स डीडवाना मौके पर पहुंचे। गोवंश को क्रेन के माध्यम से बाहर निकाला गया। देशनोक में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। करंट के कारण एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। देशनोक की रोही में एक युवक को करंट लग गया। करौली के चंबल नदी में पानी के बहाव के साथ स्टीमर में क्षमता से अधिक सवारियां बिठाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने कार्रवाई में जुट गया। जैसलमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपसी में करीब 40 बालिकाओं के अभिभावकों ने टीसी देने की प्रधानाचार्य से मांग की। आरोप है कि विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक बालिकाओं के साथ जातिगत भेदभाव कर प्रताड़ित कर रहा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर डिब्बा क्षेत्र संघर्ष समिति ने उपखंड कार्यालय में लगाए गए अनिश्चितकालीन पड़ाव को समाप्त कर दिया। अधिकारियों से वार्ता के बाद फैसला लिया गया। आरएएस 2018 भर्ती परीक्षा पर उठे सवालों को लेकर बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने लोक सेवा आयोग के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह यादव को ज्ञापन सौंप साक्षात्कार की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग की। करौली के बंदबारेठा सेंचुरी में मासिलपुर वन खंड को शामिल करने के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया। भारी बरसात के कारण महापंचायत में ग्रामीणों की संख्या कम रही। श्रीगंगानगर में कलेक्ट्रेट के सामने डब्ल्यूएसपी कंपनी के श्रमिकों का धरना जारी है। कर्मचारी अपने बकाया वेतन को लेकर धरना दे रहे हैं। मंत्री बीडी कल्ला ने श्रीगंगानगर का दौरा किया। इस दौरान आमजन ने प्रभारी मंत्री से मुलाकात कर विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 की तिथि में बड़ा बदलाव किया गया है। परीक्षा 4 सितंबर की जगह अब 13 सितंबर तक 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। दिल्ली से मुंबई के मध्य बन रहे 1506 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न कॉरिडोर का राजस्थान में 567 किलोमीटर का काम पूरा कर लिया गया। राजस्थान पहला राज्य है जहां कॉरिडोर का कार्य पूरा हो चुका है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय में लाइसेंस समिति की दूसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष रमेश चंद सैनी ने की। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की विद्युत एवं सार्वजनिक प्रकाश समिति की बैठक हुई। चेयरमैन रश्मि सैनी ने वर्षा काल में किसी प्रकार के हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अधिकारियों को फील्ड में जाकर काम करने का आदेश दिया। चूरू बीजेपी शहर मंडल कार्य समिति की बैठक मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत और दीनदयाल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। नगर परिषद वार्ड उपचुनाव में जीत के बाद प्रतापगढ़ उपखंड निर्वाचन अधिकारी ने विजेता बीजेपी के खुर्शीद मोहम्मद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक खान चूरू पहुंचे, जहां पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कोटा में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से ओलंपिक गए भारतीय दल के उत्साहवर्धन के लिए चीयर फॉर इंडिया विशेष मुहिम चलाई गई। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए राजसमंद जिले के कुछ युवाओं ने अनूठी पहल की। स्वयंसेवकों की ओर से सोशल मीडिया से बधाई भेजकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। कोटा के बापूवन में सुल्तानपुर स्थित ग्राम पंचायत भांडाहेड़ा में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजसमंद ग्रामीण विकास विभाग की ओर से फलासिया गांव में 7 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, जिनमें महिलाओं को स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी। कोटा में परिवार कल्याण कार्यक्रम में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। बूंदी में आओ हम भी करें कन्यादान अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अभियान का मकसद कोरोना काल में बेसहारा हुई बेटियों की मदद करना है। श्रीगंगानगर में बुधवार को 111 केंद्रों पर टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया। श्रीगंगानगर वासियों ने जमकर भाग लेते हुए वैक्सीनेशन करवाया। कोटा में 100 केंद्रों पर वैक्सीन सेशन आयोजित हुआ। 66 साइट्स पर कोविशील्ड, 34 साइट्स पर कोवैक्सीन लगाई गई। बूंदी में 3 बीघा जमीन से बोए सोयाबीन का बीज अंकुरित नहीं होने पर कृषि पर्यवेक्षक ने खेत से मौका स्थिति का जायजा लिया।
जैसलमेर के भारत पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के आईपीएस विशेष महानिदेशक ने सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत पाक सीमा पर जल्द स्थापित होगी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। श्रीगंगानगर में आईएएस आईपीएस की तैयार करने वाले विद्यार्थियों के लिए गौरा फाउंडेशन और कॉमनवेल्थ एंटरप्रेन्योर क्लब की ओर से स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत कुल फीस की 40% तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। राजसमंद पुलिस की ओर से चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान को लगातार बल मिल रहा है। बाल संप्रेषण गृह के बच्चों ने नशे के खिलाफ जागरूकता लाने और उसके दुष्प्रभाव बताते हुए पोस्टर्स और स्लोगन लिखे। राजसमंद जिला पुलिस की ओर से एक जागरूकता पोस्टर लॉन्च किया गया। बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए इस्तेमाल करने वालों के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया। चूरू में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए कोरोना एडवाइजरी का पालन करने का संदेश देने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया। मरुधरा के पर्यटक स्थल एक बार फिर गुलजार होने लगे हैं। ये पर्यटक पाली के जंगलों में वन्य जीवों, पैंथर और भालू को निहारने पहुंच रहे हैं। कोटा में लगातार रिहायशी इलाके में सांपों की दस्तक से लोग दहशत में आ रहे हैं। कोटा के वर्धमान खुला विश्वविद्यालय आवासीय परिसर के मकान में कोबरा नजर आने के बाद डर का माहौल बन गया। चित्तौड़गढ़ बांध क्षेत्र के जंगल में चरने गई बकरी को अजगर द्वारा जिंदा निगल लेने का मामला सामने आया, जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में दहशत फैल गई। धौलपुर में लगातार हो रही बरसात और काली सिंध डैम से पानी छोड़ने के बाद धौलपुर में चंबल नदी उफान पर आ गई। इसे लेकर जिला कलेक्टर की ओर से अलर्ट जारी किया गया। बूंदी जिले के केशवराय पाटन क्षेत्र में हुई भारी बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। क्षेत्र के 1 दर्जन गांव में लहलहा रही सोयाबीन, उड़द और मक्का की फसल बर्बाद हो गई।